बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, लेट अ सर्कल C1 बी ऑब्टेन्ड ऑन रोलिंग द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0 अपवर्ड 4 यूनिट्स ऑन द टेंजेंट t to it at the point 32. Let C2 be the image of C1 in t and let A and B be the centers of the circles C1 and C2 respectively, and M and N be respectively the feet of perpendicular drawn from A and B on the x-axis. Then the area of trapezium AMNB क्या करना है, हमें फाइंड करना है. सो इस क्वेश्चन में क्या पता करना है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AMNB. सो चेक करते हैं. ये हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. इस पे हमारे पास एक सर्कल है, गिवन सर्कल, लेट से सी सर्कल है, इसको हमने नेम दिया सी. एंड इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0. ओके. एंड इस सर्कल पे एक पॉइंट है, डेट इज 3 2. सर्कल पे हमारे पास एक पॉइंट है 3 2. इस पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, एक टेंजेंट ड्रॉ किया. ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इसको टी नेम दे दिया. ओके. एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3 and 2. एंड ये जो सर्कल था हमारे पास सी, इसको हमने इस टेंजेंट पे 4 यूनिट्स क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में रोल किया. सो बेसिकली आफ्टर रोलिंग 4 यूनिट्स हमारे पास ये सर्कल आ गया C1. दैट इज दिस इज अवर सर्कल C1. एंड C1 का जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है, A. सेंटर ऑफ C1 इज A. एंड इसकी जो इमेज बन रही है हमारे पास एट T, ये हमारे पास क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है C2. ओके. यहाँ पे जिसका सेंटर है B. दिस सर्कल इज C2. एंड ए पॉइंट से जब हमने एक क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू दी एक्स एक्सिस, एंड बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू दी एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कैसे आए, एम एंड एन रिस्पेक्टिवली. एंड लेट ज्वाइन ए एंड बी. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए एम एन बी इज अ ट्रेपीजियम. सो हमें इस ट्रेपीजियम का क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एरिया फाइंड करना है. ओके. AMNB, ये एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम चेक करते हैं द की कंसेप्ट दैट वी विल यूज इन दिस आवर क्वेश्चन. ओके. तो सबसे फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, एक सर्कल है हमारे पास. ओके. एंड एक पॉइंट T पॉइंट से, लेट से P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे लिख सकते हैं इस केस में, अगर हमारे पास पॉइंट है, लेट से P पॉइंट x1 एंड y1. ओके. एंड इस पॉइंट से हम एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी दैट इज इक्वल्स टू x x1 प्लस y y1. ओके. माइनस 2 इंटू एक्स प्लस x1 माइनस 2 इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. एंड ऑल्सो नेक्स्ट की कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, रेडियस. हमारे पास जो रेडियस होगा डेट विल बी इक्वल्स टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. दिस इज आवर टोटल डिस्टेंस ऑफ रेडियस इफ वी हैव गिवन जी एफ एंड सी. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर इज आवर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब हमारे पास क्या गिवन है, एक पॉइंट है डेट इज 3 2. ओके स्टूडेंट, 3 2 हमारे पास क्या है, एक पॉइंट गिवन है. इस पॉइंट से हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया. एंड अगर हमारे पास जो सर्कल था C, इसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11. यहाँ से हमने अगर सेंटर चेक किया सर्कल का, डेट विल बी, दिस सेंटर विल बी 2,3. ओके. नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो वी हैव x1 इक्वल्स टू 3 एंड y1 इक्वल्स टू 2. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट that will be equals to 3x plus 2y minus 2 into x plus 3 minus 2 into y plus 2 plus 11 that is equals to 0. So after solving this we have equation of tangent that is equals to x minus y minus 1 that is equals to 0. एंड अगर हम रेडियस चेक करें, रेडियस इस फॉर्मूले से अगर हमने रेडियस चेक करा, लेट्स से r, तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज रूट 2 यूनिट्स. ओके स्टूडेंट्स.
अब हमने क्या किया था, इस सर्कल सी को इस टेंजेंट टी पे हमने क्या किया, रोल किया 4 यूनिट्स। तो यहाँ से हम जो सेंटर ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखेंगे, दैट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 2√2 कॉमा 3 प्लस 2√2। ओके, एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 अगर हम लिखना चाहें, C1 इक्वल्स टू x -2 माइनस 2√2 होल स्क्वायर प्लस y -3 माइनस 2√2 होल स्क्वायर विच इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर इज आवर √2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2। नाउ C2 जो है हमारे पास, जो सर्कल C2 है वो क्या है, C1 की इमेज है। दिस इज आवर इमेज ऑफ सर्कल C1। एंड इस पे हम अगर चेक करें इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स अगर हम चेक करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 4 प्लस 2√2 एंड 1 प्लस 2√2। ओके, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, these are from A and B are M and N, these are the foot of perpendicular। एंड इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम चेक करें, यहाँ पे हमारे पास A का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 2 प्लस 2√2। तो जो M के कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे, दैट इज 2 प्लस 2√2 कॉमा 0। एंड सिमिलरली N के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 2√2 कॉमा 0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M एंड N आर, वी कैन राइट इट एज M, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M इज 2 प्लस 2√2 कॉमा 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ N दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2√2 कॉमा 0। अब हमारे पास क्या है, चारों कोऑर्डिनेट्स आ रखे हैं। एंड यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज इक्वल्स टू हाफ sum of parallel sides, let's say P1 is the first parallel side and P2 is the second parallel side, so this is our sum of parallel sides into height that is h। okay, and यहाँ से अगर हम चेक करें हाफ P1 equals to AM, first parallel side AM plus BN, these are the parallel sides and height is MN। okay, so half AM is equals to 3 plus 2√2। okay students, and Bn that is 1 plus 2√2 and the height is our Mn that is equals to, Mn की जो हमारे पास वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या रहेगी, Mn इक्वल्स टू 4 प्लस 2√2 माइनस 2 माइनस √2। ओके, सो Mn that is equals to, Mn is equals to 2 plus √2। so ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट की, that is 2 plus √2 and after solving this equation we can get the area of trapezium which is equals to 4 plus 4√2, यहाँ से 4 कॉमन आया, that is 1 plus √2। so हमारे पास जो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आया, that is our final answer which is 4 into 1 plus √2। option number second is right, that is 4 into 1 plus √2। I hope you will understood it well. Best of luck.